Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel again and today we will discuss about the phylum Annelida. phylum mollusca को हम बहुत डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम phylum Annelida को स्टडी करेंगे, इसके अंदर जनरल कैरेक्टर्स की मेंटेनेंस सिस्टम्स की बात करेंगे और फिर हम इसकी क्लासेस को थॉरली स्टडी करेंगे लेक्चर्स के अंदर। और विदाउट एनी डिलेशन वी स्टार्ट आवर टॉपिक विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एनिलिडा होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं ये सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एनिलिडा इनवर्टिब्रेट्स का फाइलम है और इसके जो वॉर्म्स होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि इस तरह के इनके वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, वॉर्म्स होते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर इस तरह से जो है वो सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती हैं वो इस तरह से इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है, इलोंगेटेड इनकी बॉडीज़ होती हैं, सेगमेंटेड होती हैं, उसके ऊपर सेगमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं। मेटामेरिज्म इनके अंदर होती है, यानी कि इनकी बॉडी रिपीटेड सेगमेंट्स के अंदर या रिपीटेड यूनिट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है और इन रिपीटेड यूनिट्स या सेगमेंट्स को हम मेटामर्स कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को कलेक्टिवली हम मेटामेरिज्म कहते हैं, यानी कि इनकी बॉडी है वो डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स या सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। उन सेगमेंट्स को हम मेटामर्स भी कहते हैं। ठीक है, मेटामर्स भी कहते हैं। और इस प्रोसेस को कि जिसमें इनकी बॉडी डिफरेंट मेटामर्स या सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, उस प्रोसेस को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मेटामर्स और सेगमेंट्स में क्या फ़र्क है। इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही लफ्ज़ है, एक ही इनका मतलब। ठीक है, इनके अंदर ट्रू स्लोम मौजूद होती है, यानी कि इनके अंदर जो स्लोम होती है वो ट्रू होती है। फ्लूइड फील्ड ये कैविटी होती है जो कि इनकी मीज़ोडर्म से डिराइव हुई होती है। ठीक है, और इसके अंदर मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके वजह से ये जो सिलोम है ये एज आ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करती है और इनकी अंदर जो मूवमेंट होती है उसको फैसिलिटेट करती है। आई रिपीट इट अगेन कि इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी सिलोम मौजूद होती है। ट्रू क्यों है? क्योंकि ये इनकी मीज़ोडर्म से ड्राइव हुई होती है। ठीक है, ये फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। इसके अंदर के जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन एक्ट करती है और इनके अंदर मूवमेंट को सपोर्ट करती है और फैसिलिटेट करती है। ठीक है, अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इनके अंदर हार्ट भी मौजूद होता है प्लस इनके अंदर ब्लड वेजल्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इनका जो ब्लड होता है वो हार्ट से ब्लड वेजल्स के ज़रिए इनकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वापस जो है वो ब्लड वेजल्स के ज़रिए ही हार्ट के पास आता है। जब इनका ब्लड हार्ट से ब्लड वेजल्स के ज़रिए बॉडी के पार्ट्स तक जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लड होता है ये इन न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को ऑर्गन्स को सप्लाई करता है ताकि वो एफिशिएंटली इनको यूटिलाइज़ कर सकें, अपना फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। और जब वो ब्लड रिटर्न होकर दोबारा हार्ट की तरफ आता है तो उसमें वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। ठीक है, अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि इनके अंदर सेपरेट ओपनिंग होती है फूड की एंट्री के लिए जिसको हम माउथ कहते हैं और फूड के रिमूवल के लिए जिसको हम एनस कहते हैं। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एनस भी मौजूद है और माउथ भी मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर सिटाए मौजूद होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो लोकोमोशन के लिए हैं, तो ये इनकी बॉडी के ऊपर सिटाए होते हैं। सिटाए क्या होते हैं? स्मॉल ब्रिस्टल्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी से बाहर एक्सटेंड हुए होते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स से। ठीक है, जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड फ्रिक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, और जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि सिटाइन की बॉडी के ऊपर स्मॉल ब्रिस्टल्स होते हैं जो कि इनके सेगमेंट से बाहर एक्सटेंड हुए होते हैं, जो कि प्रोवाइड फ्रिक्शन अगेंस्ट द इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो डायरेक्शंस है उनमें मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकंड जो लोकोमोटरी इनके अंदर स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द पैरापोडिया। ये पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस होती हैं। ठीक है, ये अनजॉइंटेड होती हैं। ठीक है,
पेयर्ड अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस होती हैं, ये फ्लैशी होती हैं। फ्लैशी का मतलब इसके ऊपर मीट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये लोकोमोशन, रेस्पिरेशन और सेंसरी परसेप्शन के अंदर हेल्प करती हैं इनकी, ठीक है। अगर हम इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो इनके अंदर नेफ्रीडिया मौजूद होता है, ठीक है, और नेफ्रीडिया का रोल बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह के वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनीज़ का रोल होता है। और नेफ्रीडिया जो है वो इनके ब्लड को भी फ़िल्टर करता है, ठीक है, प्लस जो है वो इनकी बॉडी के जो डिफरेंट वेस्ट है उनको फ़िल्टर करता है और उसको बॉडी से बाहर एनएस के ज़रिए मूव आउट करवाता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर किडनीज से जो है वो वेस्ट मटेरियल सेपरेट होता है, ठीक है, जो ब्लड है वो क्लीन होके वापस बॉडी में चला जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन में कन्वर्ट होके फिर आगे जो है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में एंटर होता है, फिर बॉडी से बाहर रिमूव होता है। इसी तरह इनके अंदर भी नेफ्रीडिया होता है जो कि इनके फ़िल्टर करता है वेस्ट को और फिर एनएस के ज़रिए इस वेस्ट को बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है। अगर हम इनके अंदर रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके अंदर स्किन और स्पेशलाइज्ड गिल्स मौजूद होते हैं। स्किन के ज़रिए भी जो है वो रेस्पिरेशन होती है, यानी ऑक्सीजन एंटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, प्लस इनके अंदर स्पेशलाइज्ड गिल्स होते हैं। जो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर के साथ गैशियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो किसी भी फाइलम से बिलोंग करता है, किसी भी क्लास से बिलोंग करता है, अगर गिल्स का जिक्र आएगा तो इसका क्या मतलब है कि ये जो गिल्स हैं वो उसके अंदर वाटर के साथ गैशियस एक्सचेंज के लिए हैं। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जो कि इनकी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस है उसको कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है, प्लस जो सेंसेस होते हैं, ये स्टिमुलाई होता है इन्वायरमेंट के अंदर, उसको भी डिटेक्ट करती है और उसके मुताबिक या उसके जो है वो अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करती है। इनके अंदर बायलिटरल सिमेट्री मौजूद होती है। बायलिटरल सिमेट्री कैसी सिमेट्री होती है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को अगर सेंटर से कट करें तो इसको 2 इक्वल मिरर इमेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, तो इस तरह से इनके अंदर मौजूद होती है। अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाती है और फिर हर पार्ट एक सेपरेट इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। फिर बडिंग है, बडिंग में आपको पता है कि जो पेरेंट की बॉडी होती है वहाँ से एक आउटग्रोथ होती है, वो सेपरेट होती है, एक सेपरेट इंडिविजुअल में जो है इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और रीजनरेशन यानी कि अगर इनकी बॉडी का कोई भी पार्ट लॉस्ट हो जाए तो इनके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि ये अपने उस लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट ऐसे इंडिविजुअल्स को कहते हैं कि जिसमें एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होता है। ये अपने गैमीट्स वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं और इनकी फिर फर्टिलाइजेशन होती है। इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये गैमीट्स वाटर में रिलीज़ कर देते हैं और वहाँ पर फ्यूजन होती है और जाइगोट बनता है। इंटरनल में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल की बॉडी होती है उसी में गैमीट्स की फ्यूजन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन होती है। अगर हम इसके अंदर इसके फूड की बात करें कि किस तरह से अपना फूड गेन करते हैं तो ये स्क्वेंचर्स होते हैं। स्क्वेंचर्स का मतलब है कि जो डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं ये, ठीक है, मर्दार खोर होते हैं ये। सेकंड, ये प्रीडेटर्स होते हैं, यानी कि ये शिकार करते हैं, प्रे करते हैं अदर एनिमल्स को। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें इनके तो ये फ़िल्टर फीडर्स होते हैं। फ़िल्टर फीडर्स का क्या मतलब होता है कि ये जो है वो वाटर में से अपने फूड पार्टिकल्स को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं और फिर उसको अपने फूड के तौर पे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम एनिलिडा। अब हम बात करेंगे मेटामेरिज्म की कि इनके अंदर मेटामेरिज्म जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है। मेटामेरिज्म इनके अंदर किस तरह से होती है और टेगमेटाइजेशन क्या होती है। मेटामेरिज्म जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बॉडी जो है वो रिपीटेड यूनिट्स या सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। इन रिपीटेड यूनिट्स या सेगमेंट्स को मेटामर्स कहते हैं और ऐसा प्रोसेस जिसमें इनकी बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है दैट इज़ नाउन एज मेटामेरिज्म, ठीक है। अब हर मेटामर या हर सेगमेंट के अंदर जो है वो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो भी इनके ऑर्गन्स होते हैं वो हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होते हैं सेपरेटली, ठीक है। इनके सेगमेंट्स जो है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, यानी कि हर सेगमेंट सेम होता है, उनके फंक्शंस भी सेम होते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनके अंदर कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो डेवलप्ड हुए होते हैं पैरापोडिया के अंदर। पैरापोडिया मैंने आपको बताया कि ये जो है वो लेटरल अपेंडेजेस हैं, ठीक है, फ्लैशी, जो कि लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ इनके सेगमेंट सिमिलर होते हैं, उनके फंक्शंस भी सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेशल फंक्शंस के लिए, ठीक है। अब दो तरह की मेटामेरिज्म होती है, एक होमोनोमस मेटामेरिज्म होती है, एक हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म होती है। जो होमोनोमस मेटामेरिज्म होती है, इसमें क्या होता है कि हर सेगमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है और उसका फंक्शन भी सेम होता है। लेकिन जो हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म होती है, इसमें क्या होती है कि हर सेगमेंट का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये मॉडिफाइड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, और ये एडवांस्ड जो एनिलिड्स हैं या मॉडिफाइड एनिलिड्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म, ठीक है। अगर हम इनके अंदर मेटामेरिज्म के बेनिफिट्स की बात करें कि मेटामेरिज्म के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि लिसन्स द इफ़ेक्ट ऑफ इंजरी, ठीक है। यानी कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट के अंदर इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स मौजूद होते हैं। अगर किसी वजह से कोई एक सेगमेंट इंजर्ड हो जाता है और वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा, तो बाकी बॉडी को इस सेगमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सारे जो सेगमेंट्स होते हैं वो तो वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट होता है इंजर्ड होता है, ये खुद ही इसकी बॉडी से सेपरेट हो जाता है और इसकी बॉडी को किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके बाकी जितने भी बॉडी के सेगमेंट्स हैं उनके अंदर अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको कोई भी जो है वो हार्म नहीं होता। सेकेंड, एफिशिएंट मूवमेंट, यानी कि ये एफिशिएंट मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ सेगमेंट्स जो है पैरापोडिया के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, जो कि लोकोमोशन को सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट करती है। इसके अलावा इनके हर सेगमेंट के अंदर जो है वो सिलोम मौजूद होती है, ठीक है, जो कि फ्लूइड फील्ड बॉडी कैविटी है, ठीक है, जो कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे काम करती है और इनको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद इनके सेगमेंट्स की वजह से इनकी अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सिमिलर सेगमेंट्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है कि ये अपने आप को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं, अपने आप को उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल जो है वो सक्सेसफुल होगा। और एक्सक्रीशन, ठीक है, क्योंकि हर सेगमेंट के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है, और ये जो है वो वेस्ट मटेरियल को इनकी बॉडी से बाहर मूव आउट करवाता है, प्लस ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर बहुत हेल्प करता है, यानी कि सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस थे, ये बेनिफिट्स थे इनके अंदर मेटामेरिज्म के। अब जो है वो हम बात करेंगे कि इनके अंदर टेगमेटाइजेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है। टेगमेटाइजेशन का मतलब है कि इनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेगमेंट्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि एक सेगमेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म कर सकता है। कुछ सेगमेंट्स रिप्रोडक्टिव फंक्शनल के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ फीडिंग के लिए और कुछ लोकोमोशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर टेगमेटाइजेशन का मतलब कि इनके सेगमेंट्स डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। टेगमेटाइजेशन की वजह से या इनके स्पेशलाइजेशन की वजह से इनकी जो एफिशिएंसी होती है और इनकी अडेप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है और ये सक्सेसफुली जो है वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब हम इनकी क्लासेस की बात करेंगे। इसकी 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है। एक पॉलीचाइटा, सेकंड ओलिगोचाइटा और हीरोडीनिया, ठीक है। अब इनकी सिर्फ हम 3 to 4 डिफरेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। इनको हम डिटेल से डिस्कस अभी नहीं कर रहे। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स हम इन क्लासेस को सेपरेटली डिटेल से डिस्कस करेंगे। पॉलीचाइटा जो है ये मैरीन वॉर्म्स होते हैं, इसका मतलब ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। ओलिगोचाइटा अर्थ वॉर्म्स होते हैं, फ्रेश वाटर वॉर्म्स होते हैं। अर्थ वॉर्म्स है तो इसका मतलब है कि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं प्लस फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। और हीरोडीनिया जो होती हैं ये लीचीज़ होती हैं, ठीक है, ये लीचीज़ होती हैं, ठीक है। और ये पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि होस्ट की बॉडी, और ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो जो सिटाई होता है, ठीक है, सिटाई जो है वो पॉलीचाइटा के अंदर मौजूद होता है, जो कि लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल होता है। सिटाई में आपको डिटेल से बता चुकी हूँ कि ये ब्रिस्टल्स होते हैं जो कि इनके सेगमेंट से बाहर एक्सटेंड हुए होते हैं, ठीक है, जो कि अगेंस्ट द इन्वायरमेंट फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं।
इनके अंदर भी सिटाई मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ सिटाई इनके अंदर मौजूद होते हैं। और इनके अंदर भी ये सिटाई लोकोमोशन के तौर पे काम करते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमरस सिटाई मौजूद होते हैं, इनके अंदर स्टीटाई मौजूद नहीं होते, ठीक है। अगर हम इनके फूड की बात करें कि किस तरह से, तो ये फ़िल्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि वाटर से अपने फूड पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। नेक्स्ट जो है ये स्क्वेंजर्स होते हैं, ठीक है, स्क्वेंजर्स होते हैं, यानी कि ये डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होता है प्लांट्स और एनिमल्स, उसके ऊपर फीड करते हैं। प्रीडेटर्स होते हैं, अदर एनिमल्स को ये जो है वो प्रे करते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें फूड की, तो ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। और अगर इनकी बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर सुकर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो अपनी होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं एज ए एक्टोपैरासाइट, और उनके जो ब्लड होता है होस्ट का उसके ऊपर फीड करते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये ट्यूब फॉर्म्स इसकी एग्जांपल है, इसकी अर्थवॉर्म्स एग्जांपल और इसकी लीचीज़ एग्जांपल है, ठीक है। आपको पता है कि लीच जो है वो बॉडी के ऊपर, जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो है वो बैठती है, उसका ब्लड जो है वो सक कर लेती है और उसके अंदर जो है ब्लड डेफिशिएंसी कॉज कर देती है, ठीक है। और ये जो लीचीज़ होते हैं, ठीक है, ये मेरीन इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और पैरासाइट्स तीनों के तौर पे रहते हैं। यानी कि पैरासाइट्स का मतलब ये होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं और ये मेरीन फ्रेश वाटर दोनों इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। और इनके पास स्पेशलाइज सुकर्स होते हैं जिनको ये फीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। आज हमने डिस्कस किया जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम एनिलिडा, और इसके अंदर मेटामरिज्म और टेगमेटाइजेशन किस तरह से होती है और इसकी 3 क्लासेस किस तरह से, ठीक है। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कनेक्टेड विद मी टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।